आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र में आपके साथ चित्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर के शासकीय दंत चिकित्सालय महाविद्यालय के 60 वर्ष पूर्ण होने पर 20 एवं 21 दिसंबर को हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। हीरक जयंती समारोह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हीरक जयंती महोत्सव का शुभारंभ खेल गतिविधियों के साथ किया गया। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देशराज जैन तथा स्पोर्ट्स कमेटी इंचार्ज डॉक्टर शालीन क्षेत्रपाल ने बताया कि खेल गतिविधियों के दौरान क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि खेल स्पर्धाएं हो रही है। खेल गतिविधियों का शुभारंभ बीसीसीआई के पूर्व सचिव श्री संजय जगदाले द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र दिल्लीवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर कुलदीप राणा सहित अन्य फैकल्टी भी उपस्थित रहे। हीरक जयंती कार्यक्रम में साइंटिफिक प्रमुख डॉक्टर संध्या जैन ने बताया कि खेलकूद के साथ कंटिन्यू डेंटल एजुकेशन का आयोजन भी किया गया। इसमें डॉक्टर रूपा विग ने दांतों की सुंदरता बढ़ाने के विषय में दंत चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टरों व विद्यार्थियों को जानकारी दी। अगर कोई चीज दुनिया में आई है तो उसको खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। उसको कंट्रोल किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। तो आपको हमको कोरोना, चाहे वो जीका वायरस हो, चाहे जो सिद्धि, उसके साथ जीना है, बच के जीना है, उसको दबोच के जीना है और जीना है, क्योंकि वायरस खत्म नहीं हो सकता। वो किसी न किसी रूप में म्यूटेट करके रहेगा, लेकिन ये उसका जो विरुलेंस कम होगा, उसका जो इफेक्ट कम होगा। तो वो उसमें देखो ना, आपने सुना ये जो नया आया है ओमिक्रॉन, उसका विरुलेंस कम है, डेथ नहीं हो रही, लोग अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो इसमें हमारा मानसिक संतुलन, मेंटल स्ट्रेंथ अगर सही रखेंगे तो हम ओमिक्रॉन को भी हरा देंगे। ये जो वेल बिगिन इज हाफ डन, तो मुझे लग रहा है वेल बिगिन इज फुल डन, क्योंकि कल का और आज का प्रोग्राम जब मैंने देखा तो उससे जो एंथुसियाज्म बच्चों में देखा, जो फैकल्टी में देखा, जो पत्रकारों में देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि आधा घंटा हमारा लंब से प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने हमारा इंतजार किया कि इसके लिए हम बिल्कुल आभारी हैं। तो ये जो एंथुसियाज्म इस कॉलेज के प्रति जो श्रद्धा है, जो प्यार है, उसके लिए मैं बिल्कुल आभारी हूँ। और इस प्रोग्राम को सफल बनाना है। आप सब लोगों को इस प्रोग्राम को शहर में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में पहुंचाना है मीडिया के माध्यम से। मैं ये निवेदन करूंगा और इस पूरे प्रोग्राम में अगर गलती से कोई गलती हो जाए तो अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हमारी टीम छोटी है लेकिन काम कर रही है। थैंक यू, थैंक यू। केसेस आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, डॉक्टर विलास यहाँ पर हैं, कम हो, 1 या 2 केस आता है, और लेकिन रिपीट वाले बहुत आ रहे हैं। देखिए होता क्या, जब म्यूकर माइक्रोसिस की सर्जरी हो रही थी तो वो इतनी फास्ट प्रोसीजर थी, तो उसमें रिकरेंस बहुत हुआ। मतलब मेरे ख्याल से 10 से 15% रिकरेंस पेशेंट आया, उनको हमने रीऑपरेट किया और फिर उनको रीहेबिलिट किया। और बाकी मैं बता दूं, म्यूकर का जो केस है, लोगों ने म्यूकर कहा, मैं मेरे को याद है कि हमारे कॉलेज में फैकल्टी को करती थी वे 1983-84 मैं सर्जरी में उस टाइम आरएसओ था, और एक हमारे डॉक्टर को इस तरह का नेक्रोसिस केस आया, और जब उस दांत को हमने क्यूरेट करने की कोशिश की तो जॉ उसका बाहर आ गया, और लेटर ऑन वो पब्लिश भी हुआ है, फिर उसका रिहेबिलिटेशन पब्लिश हुआ है। तो वो केस मुझे याद आया और मैंने लोगों से कहा कि साहब ये जो ब्लैक फंगस है ना, ये बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक जीवाणु है, उसको कमजोर आदमी देखा और वो उसको दबोच देती है। तो वही हुआ, क्योंकि कोरोना हुआ, कोरोना में ड्रग दिए गए, स्टेरॉइड दिए गए, लोगों की इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज हुई, मेंटल स्ट्रेस रहा, और उस अपॉर्चुनिस्टिक के जो जीवाणु उसने दबोच लिया, वो रहता है। हम अगर अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे तो किसी का व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन प्रोफेशनली जब डिस्कस होता है तो क्योंकि आपको ही मालूम है मेडिकल साइंस में एक बहुत ही बड़ा हुआ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले दिन से पढ़ाया। तो उस मायने में हमारी सरकार बिल्कुल सचेत है। मैं उसका विटनेस हूँ। मैं रोज हर वेडनेसडे को हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, सीआईबी साहब लेते हैं, एसीएस साहब लेते हैं। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली और बिल्कुल हमें अलर्ट कर दिया, कमांडो तैयार हैं। मेरे ख्याल से मैं वो चार्ट देख रहा था, 12,000 बेड तैयार कर लिए पूरे मध्य प्रदेश में जो कोविड से लड़ेगी। तो सैंपलिंग बढ़ा दी है, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग कर दिया है, ऑक्सीजन दे दी है और व्हाट नॉट।
क्या नहीं कर सकते वो सब कर दिया है। इसलिए अगर मेरे व्यक्तिगत पूछे जाए तो कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन कभी आती है तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। सर आज से आज डेंटल कॉलेज में वो सब एक्टिविटी जो होती है, वो सब ट्रीटमेंट होते हैं जो दुनिया में होते हैं। अपन इम्प्लांट की बात करें, हमारे यहाँ इम्प्लांट इंटर्न डालता है, हर पीजी स्टूडेंट डालता है, हर फैकल्टी डालता है। हमारे अगर सर्जरी की बात करें तो ट्रॉमा सेंटर में मैक्सिलोफेशियल की जगह क्रेनियोफेशियल सर्जरी होने लगी, आर्थोग्राफिक सर्जरी होने लगी। आर्थोडोंटिक्स की बात करें तो अब ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस आ गए, पहले वो प्लेट लगा के करते थे, फिक्स आए, स्टील के आए, ट्रांसपेरेंट आया। अब जो है इनविजिलाइंस चल रही है, लिंगुअल आर्थोडोंटिक्स चल रही है। पैरियो की बात करें, सबसे ऐसी ब्रांच मानी जाती थी कि यार यहाँ तो क्या है केवल स्केलिंग होती है, वहाँ आज इम्प्लांट हो रहे हैं, बोन ऑगमेंटेशन हो रहा है, स्केलिंग हो रही है, फ्लैप सर्जरी हो रहा है, लेजर हो रही है। ये सारे इक्विपमेंट्स चलित हालत में आज इस कॉलेज में। दूसरी एंडोडोंटिक्स की बात करें, पोस्टेशन लाइन, उसमें पहले रूट कैनाल ऐसा हुआ करता था कि रूट कैनाल हो रहा है, मतलब शहर में खबर होती थी कि मेरे पे याद है रूट कैनाल का कि अर्जुन सिंह जी को एक बार रूट कैनाल करना पड़ा तो जी.डी. अग्रवाल साहब उस समय उनको चार्टर्ड प्लेन से बॉम्बे ले गए। उस एरा से आज हमारा इंटर्न वो जो है वो रूट कैनाल सिंगल सिटी कर देता है। ये डेवलपमेंट हमने की। दूसरी ब्रांच की बात करें, पीडोडोंटिक्स की बात करें तो जब हमारे अध्यक्ष महोदय आए थे तो उन्होंने हमारे पीडोडोंटिक्स डिपार्टमेंट को वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट सेंट्रल किया। आप लोग बिल्कुल देख के जाएं इसको। हमने मिकी माउस वाली प्रिंटेड चेयर लगा रखी है, सामने मिकी माउस की फिल्म चलती है और बच्चे मम्मी से कहते हैं कि मम्मी डेंटल कॉलेज क्यों नहीं ले जा रहा है आप हमको, क्योंकि उनको इतना अच्छा लगता है उस डिपार्टमेंट में कि मम्मी कहती है कि रोता है कि डेंटल कॉलेज में दांत में दर्द हो रहा है, जबकि कुछ नहीं है उसको, ऐसा बोलती है। तो इतना अट्रैक्टिव डिपार्टमेंट हमने बनाया है। दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो आर्थो बात हो गई, पेरियो बात हो गई, कम्युनिटी हेल्थ हमारा जया जोशी मैडम की क्वेश्चन है, ओरल पैथोलॉजी। ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन सा इन्वेस्टिगेशन है जो हमारे नहीं, ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, 2 मिनट में आपका पूरा हीमोग्राम तैयार। ये सब सुविधाएं हैं और चलित हालत में सरकारी अस्पताल में होना है कोई बात नहीं है, लेकिन चलित मान होना है और बादल चलित हालत में। और दूसरी बात ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, एक एक्सरे हुआ करता था, एक कुर्सी हुआ करती थी, उस पर एक्सरे होते थे, हमारे टेक्नीशियन उस पर लाइन लगाते थे। आज हमारे पास 4 आरबीजी डिजिटल ओपीडी मशीन है और शॉर्टली हम सीबीसीटी 3D प्रिंटिंग है। उसके बाद हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं। हम दुनिया की 2-4 अच्छी यूनिवर्सिटी है उससे इसको एफिलिएट करना चाहते हैं कि वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आए, यहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाए, वहाँ की फैकल्टी यहाँ आए और यहाँ की फैकल्टी वहाँ जाए। इसमें हम डॉक्टर रूपा बेग हमारे बीच में हैं, वो इंटरनेशनली काफी ट्रैवल करती हैं, उनसे भी सहयोग लेंगे और वो लोग चाहते हैं कि हम लोगों से एफिलिएट हो, क्योंकि हमारे पास जो क्लिनिकल मटेरियल है, जो विविधताएं हैं, जो वेरिएशन है, जो टॉलरेंस है, वो देखकर उनको आश्चर्यचकित रहता है। कोरोना में ही देख लीजिए आप, कोरोना हुआ हमारे यहाँ सबसे कम दुनिया के कंपैरिजन परसेंटेज वाइज सबसे कम डेथ हुई, सबसे कम इन्वॉल्वमेंट हुआ और हमारी इकोनॉमी सबसे कम इफेक्ट हुई। आज भी हम कोरोना से वापस आ गए और सर ये मैं बिल्कुल फिगर देता हूँ। मैं जब मेरे पास डेंटिस्ट आते हैं कि सर डेंटिस्ट बहुत हो गए हैं, अब डेंटिस्ट्री में डाइल्यूशन बहुत हो गया है, तो बोलता हूँ कि हिंदुस्तान की केवल 21% पॉपुलेशन जो है वो डेंटिस्ट के पास जाती है, बाकी बची पॉपुलेशन आज भी पुरानी पद्धति से दांत साफ करती है और पुरानी पद्धति से इलाज करती है। और अगर हमको इस चीज को बढ़ाना है तो हमें केवल अवेयरनेस करनी पड़ेगी, हमको हमारे पब्लिक को डेंटिस्ट के पास लाना पड़ेगा या डेंटिस्ट को पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। और अगर ये 2% बढ़ जाती है तो फिर डेंटिस्ट कम बढ़ने लगेगी। ये है और अवेयरनेस बहुत जरूरी है और अब अवेयरनेस आ रही है और उस अवेयरनेस में जो सबसे अच्छी भूमिका है वो मीडिया की है, पत्रकारों की है। वो जो पढ़ा देते हैं, हम पढ़ा के परेशान है कि ये सेंसोडाइन ऐसा है, लेकिन वो मीडिया ने पढ़ा दिया तो लोग कहते साहब मैं तो सेंसोडाइन करती हूँ, उन्होंने कहा ठीक है चलेगा। तो ये इम्पैक्ट होता है। तो मेरा मीडिया पर्सन से निवेदन है कि ये डेंटिस्ट्री को बढ़ाने में, अवेयर करने में अपना मतलब जो मीडिया है उसको प्रायोरिटी पे लें और उसको इतना प्रोपोगेट करें कि लोग दांतों को निग्लेक्ट करना भूल जाएं और दांतों का ध्यान रखें। नेपालपुर में हमारा सैटेलाइट टीवी
वहाँ वीक में एक बार हमारी फैकल्टी जाती है जो ग्रामीण भाइयों और बहनों का इलाज करती है। दांत है तो यहाँ नहीं, मेटल का दांत, रूबल दांत, कंप्लीट सेरेमिक, अब आज सेरेमिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी हमने प्रोसेसिस ब्यूकर माइकोसिस के 650 ऑपरेशन करें। 650 ऑपरेशन के जो 650 पेशेंट हैं उसमें से 200-300 पेशेंट के हम प्रोसेसिस बना रहे हैं। उन प्रोसेसिस के अलावा हम, आपको यकीन नहीं होगा, हम आंख बनाते हैं, हम नाक बनाते हैं, हम कान बनाते हैं, हम गाल बनाते हैं, हम मैक्सिलोफेशियल का पूरा सिलिकॉन से बनाते हैं जो सिमुलेट करते हैं, जिससे कि जो हमारे मरीज हैं जो जिनकी डिफॉर्मिटी हो गई, जो समाज में संकोच करते हैं, उनको हम समाज में वापस भेजते हैं विद ये मैक्सिलोफेशियल प्रोसेस हमारे यहाँ की है। और जो अच्छा कोरोना का दिला दिया, प्रवीण भाई ने लोग सारा कुछ किया। जब मानेंगे नहीं, जब कोरोना आया तो सारे डॉक्टरों ने दिए वो इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। विश्वास सारंग जी आएंगी क्योंकि हमारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। तुलसी सिलावट जी आएंगी, कैबिनेट मंत्री हैं। हमने हमारे ACS साहब मोहम्मद सुलेमान साहब को आमंत्रित किया है। हमने हमारे जो CME हैं, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन निशांत नरवणे साहब को आमंत्रित किया है। हमारी अपनी रुका श्रीवास्तव मैडम डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, उनको आमंत्रित किया है। और शहर के सभी गणमान्य नागरिकों को, प्रतिनिधियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं और वो सब शहर के इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएंगे और उन सबका हमको ब्लेसिंग